राजपूत शासक को अकबर ने अमीर उल उमरा की उपाधि दी थी? किस राजपूत शासक को अमीर उल उमरा की उपाधि दी जाती है? भगवंत दास को, मान सिंह को, राय सिंह को, सवाई जय सिंह को, किसको दी जाती है? सवाई जय सिंह की अगर अपने बात करें तो ये तो 1700 से लेकर 1743 ईस्वी तक क्या था, शासक था। सवाई जयसिंह के शासनकाल में एक तो देबारी समझौता हुआ, सबसे महत्वपूर्ण रहता है देबारी समझौता, इसके द्वारा किया जाता है। इसने जयपुर नगर को बसाया था, जयपुर नगर को इसने बसाया था 18 नवंबर 1727 ईस्वी को बसाता है। 9 खंडों के अंदर बसाता है। कितने खंडों में बसाता है? 9 खंडों में बसाता है। इसने गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया था, गोविंद देव जी का ये मंदिर बनवाता है। ठीक है, सवाई जयसिंह के द्वारा ही अगर अपने बात करें तो सिटी पैलेस का निर्माण करवाया जाता है। सिटी पैलेस का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इसी के द्वारा नाहरगढ़ किले का, नाहरगढ़ जो किला है इसका निर्माण करवाया जाता है। नाहरगढ़ किला या इसे सुदर्शनगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो नाहरगढ़ किला या सुदर्शनगढ़ किले का निर्माण करवाता है सवाई जयसिंह। इसने 5 वेधशालाओं का निर्माण किया था। वेधशालाओं का इसने क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। तो इसने 5 वेधशालाओं का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। किसने? सवाई जयसिंह ने। सबसे बड़ी जो वेधशाला है वो कौन सी बनवाता है? तो 5 वेधशालाएं बनवाई। सबसे बड़ी जो वेधशाला है, सबसे पहली तो इसने कौन सी बनवाता है? दिल्ली को बनवाता है, दिल्ली में बनवाई। और सबसे बड़ी जो है वेधशाला कौन सी बनवाता है? अपने जंतर मंतर को बनवाता है, जंतर मंतर को इसने बनवाया था। और जंतर मंतर कहां से संबंधित? अपने जयपुर से संबंधित है। 2010 के अंदर इसे यूनेस्को की सूची में शामिल कर लिया जाता है। किसको? जंतर मंतर को। तो जंतर मंतर को 2010 में यूनेस्को की सूची के अंदर शामिल किया जाता है। अगर हमने बात करें राय सिंह जो है, राय सिंह अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासकों में था। विश्वास पात्र राजपूत शासक था ये किसका? अकबर का। तो ये अकबर का दूसरा सबसे विश्वास पात्र राजपूत शासक था। कौन था? राय सिंह था। जबकि जहांगीर का पहला विश्वास पात्र राजपूत शासक था। जहांगीर का पहला विश्वास पात्र राजपूत शासक था। ये राजपूत शासक था। तो जहांगीर का ये पहला विश्वास पात्र राजपूत शासक था। जहांगीर के काल में इसे अगर अपने बात करें तो मुगल सत्ता का क्या बोला जाता है? इसे आधार स्तंभ कहा जाता है। तो जहांगीर के काल में इसे मुगल सत्ता का आधार स्तंभ के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या रहेगा? भगवंत दास रहेगा। राइट आंसर क्या रहेगा? भगवंत दास जो है इसने अमीर उल उमरा की से उपाधि थी। तो अमीर उल उमरा की से भगवंत दास को उपाधि दी जाती है। भगवंत दास का जो शासनकाल है ये 1589 तक रहा था। तो 1573 से लेकर 1589 ईस्वी तक का 1589 ईस्वी तक का इसका शासनकाल रहा था। किसका शासनकाल रहता है? भगवंत दास का अपने शासनकाल रहा था। कब से कब तक? तो ध्यान रखोगे 1573 से लेकर अपने बात करें तो कब तक रहता है? 89 तक शासक रहता है। तो 1573 से 89 तक ये शासक रहा था। कौन रहा था? भगवंत दास रहा था। ठीक है, बात करिए। मान सिंह का ये क्या था? पिता था। मान सिंह का ये पिता था। 1500, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली, जयपुर, बनारस, मथुरा, उज्जैन, हाँ पूरी लिखवा देता हूँ। दिल्ली थी, एक जंतर मंतर जयपुर से, एक बनारस से संबंधित है, एक मथुरा में है और एक अपने उज्जैन से संबंधित है। 5 वेधशालाओं का निर्माण करता है, एक दिल्ली और एक जंतर मंतर। 1574 से 89 तक ये शासक था। कौन था? भगवंत दास था। भगवंत दास को तीसरे शिष्ट मंडल में प्रताप को समझाने के लिए या प्रताप से संधि वार्ता करने के लिए भेजा जाता है। किसको? भगवंत